हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। जो इंटीजर डेटा टाइप होता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंट डेटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इंट डेटा टाइप होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इंट डेटा टाइप में आपकी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू दोनों आपकी हो सकती हैं। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा इंटीजर नहीं लिखते हैं, शॉर्ट हम लिखते हैं INT, इंट लिखा जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी वैल्यू आपको सकती है 10 20 50 60 70 100 200, कोई भी वैल्यू लिखो, वो सारी वैल्यू जो होंगी आपके इंटीजर टाइप वैल्यू होंगी। बस बात ध्यान रहे कि कोई भी वैल्यू जो आपकी होती है वो दशमलव में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू दशमलव में होती है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है आपकी। तो इसलिए ध्यान रखिए जो दशमलव वैल्यू नहीं है वो आपकी वैल्यू कौन सी होगी, वो इंटीजर डेटा टाइप की होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप में चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम ए इक्वल, मान लेते हैं आप लिखते हैं हम लोग 50। ठीक है, एंटर करते हैं। अब जानना चाहते हैं वैल्यू कैसी है, TYPE। ठीक है, टाइप, फिर शिफ्ट साथ ब्रेकर लगाएंगे। अब एक इक्वल लिखा तो यहाँ ए लगा दो, ब्रेकेट क्लोज कर दो, इंटर करेंगे तो बता दो क्लास इंट, मतलब इंट टाइप का डेटा टाइप है आपका, इंट टाइप की वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, अगर और कुछ जाना चाहे चलो हम यहाँ बी इक्वल लिख देते हैं, हम लिखते हैं मान लो 100 लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटर कर देते हैं। चेक करना जानना चाहते हैं, लिखो TYPE टाइप, फिर ब्रेकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे बी के इक्वल में यहाँ पे लिखो बी, फिर ब्रेकेट क्लोज कर दिए, इंटर कीजिए। देखो बता दिया क्लास इंट टाइप की वैल्यू है। वही अगर हम पॉइंट में वैल्यू लेते हैं, कोई मान लो सी इक्वल ले लिया हमने 100.3 मैंने ले लिया। ठीक, इंटर करते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे TYPE टाइप, फिर ब्रेकेट लगाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे हम लोग सी लिखते हैं, फिर ब्रेकेट क्लोज करते हैं। मीटर का देखो ये बता दिया फ्लोट टाइप की। दशमलव में हुआ तो तुरंत वैल्यू कौन सी हो जाएगी, फ्लोट। अगर दशमलव में नहीं है तो वैल्यू आपकी कौन सी होगी, इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू है, इंटीजर्स। ठीक है, उम्मीद है समझ गए इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है। अब इंटीजर्स वैल्यू में भी कई पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है, एक होता है आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है, एक होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, फिर सुनिएगा ध्यान से। एक होता है डेसिमल और दूसरा होता है बाइनरी और उसके बाद होता है ऑक्टल, फिर चौथा होता है हेक्साडेसिमल। तीनों का अपना अलग अलग रूल्स है, अलग अलग तरह से वैल्यूज इनकी होती हैं। अगर आपके पास ओ लेवल की पाइथन की बुक हो तो उसमें आप देख सकते हो, टी बालाजी की बुक है, मैं उसी बुक को पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिटेल्स में चीज़ें बता रहा हूँ कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में होता क्या है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। वो बुक में भी आप देख सकते हो, बराबर देखते रहिएगा, समझ जाओगे। डेसिमल में आपका इसका बेस जो होता है, रेडिक्स, मतलब इसको बेस भी बोल सकते हैं, रेडिक्स भी बोल सकते हैं, वो 10 होता है। ठीक है, अगर डेसिमल का बेस पूछा तो क्या होता है, 10 होता है। और उसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक यूज होती हैं, 0 से 9 तक डिजिट यूज होती हैं। ठीक है, 0 से 9 तक डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं उस पर। ठीक है, वो डेसिमल फार्म होता है आपका। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू लिखते हैं। जैसे मान लो हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, मान लो ए इक्वल हम लिख देते हैं यहाँ पर 589। ठीक है, तो देखो इसमें वैल्यू हम 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं डेसिमल फार्म में। तो 589 जो वैल्यू लिखो ये आपकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये डेसिमल वैल्यू मानी जाएगी आपकी। ठीक है, तो समझ गए कि नहीं बात। अगर हम मान लो और कुछ लिखना चाहते हो, यहाँ पे बी इक्वल मान लो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 7 8 6 7 5 6 लिख लिया। ये भी आपकी डेसिमल वैल्यू मानी जाएगी आपकी। 0 से 9 तक डिजिट जिसमें यूज होंगे वो वैल्यू कौन सी होगी, डेसिमल वैल्यू होगी आपकी। उसको जो हम लोग बेस उसका जो होगा 10 होगा आपका, 10 जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, हम इसके बाद बात करते हैं। अब आते हैं बाइनरी के बारे में बात करते हैं। बाइनरी नंबर से हमारा क्या होगा, ठीक है इसी में। ठीक है, बाइनरी नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद इसमें दिया गया है बाइनरी नंबर का, ध्यान सुनो, इसमें बेस जो होता है आपका 2 होता है उसका। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2। ठीक, तो और इसमें डिजिट्स जो यूज होंगे 0 और 1, यही 2 डिजिट्स आपकी यूज होती हैं। कौन कौन सी यूज होती है डिजिट, 0 और 1, 2 डिजिट्स आपके यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पाइथन में जब हम उसको बाइनरी नंबर लिखते हैं तो उसको पता नहीं चल पाता कि कौन सा नंबर है। मान लेते हैं यहाँ 7 लिखा तो उसकी बाइनरी कुछ 0 1 0 1 0 1 करके होगी, पता नहीं चल पाती चीज़ें कैसे है क्या नहीं। तो उनके बारे में इसमें पाइथन में लिखने का तरीका जो दूसरा बताया गया है। तो पाइथन में बाइनरी नंबर्स आपको कोई भी लिखना है, ठीक है, पाइथन में कोई भी बाइनरी नंबर आपको लिखना है तो उसमें हम लोग करेंगे कैसे, देखो लिखते हैं हम, मान लो यहाँ वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, लिखते हैं ए इक्वल, अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा बाइनरी में कोई भी वैल्यू बाइनरी नंबर लिखना है तो हम लोग स्टार्टिंग में 0 स्मॉल b, ठीक है ध्यान देना, 0 स्मॉल b या फिर 0 कैपिटल B से स्टार्ट करके बाइनरी नंबर आप लिखें, तब वो एक्सेप्ट करेगा और बताएगा कौन सा नंबर है, नहीं तो नहीं बताएगा आपका वो।
ठीक है, फिर सुनना ध्यान से, बाइनरी नंबर लिखना है तो जीरो स्मॉल बी या जीरो कैपिटल बी से लिखिए, तो आपको एग्जैक्ट क्लियर बताया कौन सा बाइनरी नंबर है। तो अब यहाँ पे हम शुरुआत कर देखो, लिखेंगे जीरो, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग बी, स्मॉल भी लिख सकते हो, अब कोई भी नंबर दे दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देते हैं हम 4, 1 मिनट, 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखना है ना हमको, 1 1 1 लिख दिया, 3 बार 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग इंटर करते हैं, अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, PRINT प्रिंट, फिर सिर्फ साथ ब्रेकर लगाएंगे, एक इक्वल में यहाँ पे ए लिखोगे, ब्रेकेट क्लोज करोगे, अब इंटर करेंगे, ये देखो हमारा बता दिया 7, ठीक है। तो बाइनरी नंबर की जो आपका जीरो भी से मतलब नहीं होता है कोई, लेकिन ये बताता है कि हाँ बाइनरी वाला नंबर्स है आपका, पाइथन में इसी तरह पढ़ा जाता है। तो 1 1 1 जिसकी बाइनरी हो, बाइनरी किसकी है, 7 की बाइनरी है आपकी। और कोई नंबर लिखना है, मान लेते हैं यहाँ पे बी इक्वल हम लिख देते हैं फिर से, अब जीरो कैपिटल बी एक बार लिखते हैं, जीरो फिर लिखते हैं हम लोग कैपिटल बी, ठीक है, ये लिख दिया कैपिटल बी। अब फिर से नंबर लिख लो यहाँ पे 1 1 0, फिर 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब इंटर करते हैं, यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, PRINT प्रिंट, फिर सिर्फ साथ ब्रेकेट लगाओगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बी, ठीक। अब यहाँ इंटर करेंगे तो देखो बता दिया 27 की बाइनरी होती है, 1 1 0 1 1 बाइनरी इस तरह से चलती है आपकी, 27 हो जाएगी। इस तरह से पाइथन में बाइनरी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। फिर से ध्यान सुनना, जो आपका बाइनरी है उसका बेस 2 होता है, डिजिट्स कौन कौन से यूज होंगे, 0 और 1 यूज होते हैं। और इसमें कोई भी नंबर्स पाइथन में लिखना है बाइनरी का, तो स्टार्टिंग में आप जीरो स्मॉल बी लिखो या फिर जीरो कैपिटल बी लिखो, फिर 1001 कुछ भी लिख दो, और जिसकी बाइनरी होगी प्रिंट कराएंगे, खट से उसकी बाइनरी बता देगा। मतलब कि 7, जैसे 7 लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो 7 किसकी बाइनरी होगी, ये 1 1 1 की बाइनरी है, ठीक है। 1 1 का जो नंबर निकालेंगे तो 7 का मतलब बाइनरी आएगी 1 1 1। 27 कौन सी होगी, 1 1 0 1 1 ये होती है। आप कुछ भी नंबर लिखो, बाइनरी आपको खट से बता देगा, ठीक है। इस तरह चीज़ें आपकी होती हैं इस पर। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टल की। ऑक्टल फार्म में क्या होता है आपका, अब ऑक्टल फार्म में होता ये है कि सबसे पहली बात ये जानना है कि ऑक्टल फार्म का बेस कितना होता है, ठीक है। तो ऑक्टल फार्म का बेस जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। ऑक्टल फार्म बेस कितना होता है, 8। और इसमें डिजिट्स और नंबर कहाँ से कहाँ तक यूज होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक नंबर यूज किए जाते हैं, ठीक है। बेस कितना होता है ऑक्टल का, 8, और नंबर कहाँ से कहाँ तक यूज होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक। आप जब काउंट करोगे ना इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है, तो 7 तक में 8 नंबर हो जाए, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड रहता है साथ में, इसलिए देखो एक कम रहता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और ठीक, अब इसमें ऑक्टल नंबर को हम लोग उसको नंबर पता कैसे करें किसका नंबर है ये आपका, तो उसको जानने के लिए हम लोग इसमें जानते हो क्या करते हैं, जैसे उसमें बाइनरी में जीरो स्मॉल बी या फिर जीरो कैपिटल बी लिखते हैं, तो ऑक्टल में जो लिखा जाता है जीरो स्मॉल ओ या फिर जीरो कैपिटल ओ लिखते हैं इसमें, ठीक है, जीरो स्मॉल ओ या फिर जीरो कैपिटल ओ। अब यहाँ पे फिर से लिख के दिखाता हूँ, ए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक, क्या हो गया इसमें, चल नहीं रहा क्या ये, ठीक है। यहाँ पे इंटर कर लेते हैं हम लोग, फिर से लिखते हैं ए इक्वल, ठीक है, ए इक्वल हम लिख देते हैं जीरो, एक बार लिखते हैं हम लोग स्मॉल ओ लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल ओ लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखना जीरो स्मॉल ओ। अब इसमें नंबर कौन से यूज करके लिखने पता है, 0 से लेकर के 7 के बीच में होने चाहिए नंबर आपके, इस हिसाब से लिखना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3 6 4 1, जैसे नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इंटर कराओगे, अब प्रिंट लिखो यहाँ पर, प्रिंट सिर्फ साथ ब्रेकेट लगा दो, ब्रेकेट में क्या लिखोगे ए, फिर इनवर्ट कामा वो ब्रेकेट क्लोज कर दो, इंटर कर दो। तो बाइनरी कितने की है ये, वो मतलब ऑक्टल नंबर किसका है, ये 1953 का है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप जैसे अब इसमें आपसे समझना क्या है तुमको, आपको जैसे 1953 आया, तो 1953 जो है ना ये, उसका जो हम लोग ऑक्टल नंबर निकालेंगे, तो ये 3641 होता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर निकालेंगे उसको, तो ये प्रोसेस होती है, तो ऑक्टल नंबर ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसी में और बढ़ाते हैं, देखो हम दूसरा करते हैं, बी इक्वल, अब हम जीरो कैपिटल ओ यूज करके दिखा देते हैं, जीरो फिर लिखते हैं हम लोग कैपिटल ओ, ठीक है। अब नंबर कोई भी लिख लो यहाँ पर, 4 5 6 3 1 लिख दिया, ठीक है, इसे नंबर लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको हम इंटर करते हैं, फिर लाइन से लिखेंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखोगे हम लोग बी लिख देते हैं, फिर क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, देखिए लिखा 19353, तो 19,353, ठीक है, इसका ऑक्टल नंबर आपका होता है वो। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे जो भी होगा। तो मेन चीज़ आपको इसमें ध्यान ये रखना है, जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता है आपसे, पूछ सकता है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो है ऑक्टल में जो हम लोग पाइथन में नंबर को रिप्रेजेंट कराएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, जीरो स्मॉल ओ या फिर जीरो कैपिटल ओ लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से चलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है। हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या होगा, तो हेक्साडेसिमल में जो होती हैं चीज़ें,
आपका सबसे पहले इसका बेस जो होता है वो कितना होता है 16, मतलब कि 16। ठीक है, बेस कितना होता है 16 होता है। और इसमें नंबर जो यूज किए जाते हैं 0 से 9 तक नंबर यूज होंगे आपके। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ कहाँ तक नंबर यूज होंगे, 0 से 9 तक नंबर यूज होंगे। उसके बाद ABCD यूज की जाती है आपकी। ठीक है, इसी तरह से 0 से 9 तक नंबर हो जाएगा। तो फिर A क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर B क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर C क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर D13 हो जाएगा, फिर E14 हो जाएगा, फिर F15 हो जाएगा। बस यहीं तक जाएगा, आपका F तक जाएगा। ठीक है ना, एक कम होता है, जीरो से उधर काउंटिंग होती है। इस तरह से चीज़ें यूज होती हैं इस पर। ठीक है, और इसमें हम लोग स्टार्टिंग में नंबर लिखने से पहले लिखते क्या है, तो स्टार्टिंग में हम लोग नंबर लिखने से पहले ये लिखते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 स्मॉल x या फिर 0 कैपिटल X लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। क्या लिखा जाता है 0 स्मॉल x या फिर 0 कैपिटल X। आइए हम दिखाते हैं आपको। A इक्वल 0, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें डिजिट्स दोनों चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो लिखते हैं यहाँ पर, मान लो हम ABCD लिखते हैं कुछ ना, ABC लिख दिया। ठीक है, अब इंटर करते हैं, प्रिंट कराएंगे PRINT प्रिंट, फिर सिर्फ साथ ब्रेकेट लगाएंगे, यहाँ पे A लिखोगे, सिर्फ साथ ब्रेकेट क्लोज कर देना, फिर इंटर कर देना। ये देखो बता दिया 2748 है ABC आपका। ठीक है ना, इतने नंबर का जो है हेक्साडेसिमल फार्म चलेंगे तो ABC आता है। अब कैपिटल में चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखते हैं B फिर इक्वल 0, फिर लिखोगे कैपिटल X। अब यहाँ पे नंबर लिख दो, ABC अल्फ़ाबेट दो कोई ना, पहले चलो नंबर लिख देते हैं, नहीं पहले अल्फ़ाबेट लिख के दिखा देते हैं, फिर जो है बात करते हैं आगे। D। ठीक है, ध्यान रखना ABCD आपकी जो है उससे आगे ना हो, F से आगे ना जाए, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। डी, फिर हो गया फिर ए, फिर लिख दिया सी, मैंने इतना लिख दिया ना। फिर इंटर करते हैं, यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, फिर सिर्फ साथ ब्रेकेट लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे बी, फिर ब्रेकेट क्लोज कर दोगे, फिर इंटर कर देंगे। देखो 3500 होता है आपका, ये नंबर बता देगा। इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं, प्रॉपर आपको बता देता है चीज़ें। ठीक है, अगर हम इसी जगह मान लो ABCD में ज़्यादा लिख दोगे, मतलब F के आगे, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो एरर दे देगा तुरंत। ठीक है, तो ABCD आपकी A से लेकर के F तक ही यूज होंगी, और 0 से 9 तक नंबर यूज किए जाते हैं आपके इस पर। ठीक, अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। बाइनरी फॉर्म में आप 0 स्मॉल बी या फिर 0 कैपिटल बी से नंबर लिखेंगे आप। ठीक, डिजिट्स 0 और 1 यूज करेंगे। ऑक्टल में, ठीक है, ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट्स होती हैं, और स्टार्टिंग में लिखेंगे क्या 0 स्मॉल ओ या फिर 0 कैपिटल ओ लिखोगे। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में आप बेस आपका 16 हो जाएगा, 0 से 9 तक डिजिट्स यूज होंगी, डिजिट नंबर यूज करेंगे, और A से F तक ABCD यूज होंगी आपकी। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग में नंबर लिखने से पहले लिखेंगे क्या हम लोग, नंबर लिखेंगे इसमें 0 स्मॉल x या फिर 0 कैपिटल X लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से नंबर हम लिख करके वर्क इसमें करते हैं। ये चीज़ होती है प्रॉपर आपकी। उम्मीद है सारी चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आगे आगे और डेटा टाइप्स के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत, कोई इशू अगर आपको आता हो तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे प्रॉपर आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।